ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसकी मदद से आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल सकते हो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ये करंटली मैंने काइट के ENC टोकन को यूज करके बनाया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो उसके थ्रू आप कितना भी बैक टेस्ट करने के लिए अपना जो हिस्टोरिकल डेटा है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सा एक विंडो है, आपको सब स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट का निकालना है, जैसे मुझे यहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शंस, इक्विटी, फ्यूचर, जो भी आपको निकालना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलो मैं सोच लेता हूँ मेरे को इक्विटी का निकालना है, BSE NSE मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सारे ड्रॉप डाउन सारे ऑप्शन आएंगे। ये नहीं, सेगमेंट नहीं सिलेक्ट करेंगे डायरेक्टली, हम ट्रेडिंग सिंबल सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें सेगमेंट रहता भी नहीं इक्विटी में। तो मान लीजिए मुझे निफ्टी का करना है तो मैं निफ्टी टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी टाइप किया, अब निफ्टी आ गया। चलो बैंक निफ्टी का कर लेते हैं। अब मुझे कौन से टाइम फ्रेम का चाहिए वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर एंड 1 डे। ये बाय डिफॉल्ट इसने 1 साल का लिया हुआ है, इसको आप चेंज करके कितना भी कर सकते हैं। मतलब बैक डेटेड में आप जाकर यहाँ पर डेट चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इसको 2014 कर दीजिए, तो 2014 से लेकर आज तक का डेटा लेके डाउनलोड करके दे देगा। अभी कैसे काम करेगा वो बता देता हूँ। तो मान लीजिए मैं 2014 से लेकर 2025 आज तक का सारा डेटा लेना चाहता हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट, ये सब इन सारे टाइम फ्रेम का। और अगर हो सकता है कि आपको ये डेटा ना लेना हो, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। बट इस पर स्टार्ट डाउनलोड का बटन दिया, यहाँ पर डाउनलोड कर देगा और हमारी फाइल में सेव कर देगा। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सब सेव कर रहा है। और इसमें मैंने ऐसा फंक्शन डाल रखा है कि बार बार ये फेच नहीं करेगा। अगर आपने एक बार फेच कर रखा है एक ओल्ड डेटा, मान लीजिए आपने 2014 से 15 से मे बी 2020 तक का फेच कर रखा है, तो उसके बाद का ही फेच करेगा, ताकि इसका जो टाइम है वो कम लगे। क्योंकि आप क्या करेंगे, जो बैक टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए डेटा को आप अपडेट करेंगे हर महीने में, तो फिर वो पुराना डेटा फेच करने की जरूरत नहीं ना, वो तो आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर आपके पास सेव है तो वहां देख के ये उसके बाद का ही डेटा फेच करके आपको देगा। फंक्शन इंक्लूड किया वो है इंडेक्स बैच। अभी ये क्या करता है, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 दो का कर रखा है करंटली, तो जैसे मैं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स का डेटा डाउनलोड कर देगा। आपको इंडिविजुअल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टाइम फ्रेम का और जो भी डेटा आप सिलेक्ट करते हैं उसका। और ऐसा नहीं कि अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो फिर से वो वही डाउनलोड करने लग जाए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, इन जनरल घंटों लग जाते हैं। और अगर आप पूरा सारे इंस्ट्रूमेंट का डाउनलोड करने जाएंगे तो यू विल से कि यार मे बी मोर देन 24 आवर्स लग जाएंगे। तो इसीलिए इसको मैंने स्मार्ट बनाया है। तो जैसे आप स्टार्ट डाउनलोड क्लिक करेंगे, अगर है ऑलरेडी तो चेक करता है पहले कि वो डायरेक्टरी में है कि नहीं है, फिर उसके बाद इधर डाउनलोड करना चालू कर देता है। तो ये जो डेटा उठा रहा है ना, ये कहां से उठा रहा है, मैंने इसमें 2 फाइल डाल रखी है। देखो नीचे दिख रहा है ना कि आपको निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स है उसकी फाइल, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन से स्टॉक है उसकी फाइल। तो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा ये डाउनलोड करके दे देता है। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये चीज आप अपने लिए कैसे बना सकते हैं। तो ये आपके लिए यूजफुल हो जाएगा कि आपके पास सारा हिस्टोरिकल डेटा रहेगा, तो आप बैक टेस्ट कर पाएंगे, आप देख पाएंगे, आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा, आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टी कोर प्रोसेसर CPU है तो आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज को अलग अलग कोर को असाइन करके रन कर सकते हैं और इजीली आपका बैक टेस्टिंग हो जाएगा। और आपको इस डेटा के लिए किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि अगर आपको ये बिल्ड करना है तो कैसे कर सकते हैं।